everyone. Hello class 12 students. Welcome to the channel. So now you have your English exam. So this video is about English, that how you should prepare English in your exam gap so that you can score good marks. So I'll just share my strategy, or you can say जो मैंने किया था इन दिन में, जो तुम भी कर सकते हो एंड अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट दैट हार्ड अगर तुम उसको अच्छे से करोगे तो. ठीक है, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग लाइक सेक्शन है जो हमारे पेपर में आता है, विच इज़ रीडिंग सेक्शन. मेरे पास एक पर्सनल मैसेज भी आया था दैट दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है. तो देखो इसका बेस्ट वे क्या होता है. सबसे पहले तो आई सजेस्ट कि जो पेपर स्टार्ट करोगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मत करना, अपनी लिटरेचर सेक्शन से करना, बिकॉज इसमें तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या लिखना है क्वेश्चंस में. अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई भगवान अगर ये आ जाए, बट इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता हो, तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है. ठीक है, तो उसको बाद में करना. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ क्वेश्चंस को पहले पढ़ा करो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी. मैं सबसे पहले जाऊँगी, क्वेश्चंस रीड करूँगी. क्वेश्चंस में मैं जब क्वेश्चन रीड करती हूँ ना, मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा लाइक कुछ इस पैसेज में ये कुछ ऐसी बात हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ये चीज़ पूछ रहा है. समझे, जब तुम क्वेश्चन पढ़ लोगे तुम्हें क्वेश्चन में कोई ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड दिख जाएगा, कोई वर्ड दिख जाएगा जो कि जब तुम पैराग्राफ पढ़ोगे तब भी हाईलाइट होगा. ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक तुम्हें हमें पता होता है ना कि लाइक कोई स्टोरी अगर हमें उसका पहले बेसिक क्रक्स पता हो तो वो समझना ईजी होता है. सेम प्रोसेस यहाँ पर है. तुम्हें क्वेश्चन में अगर पता होगा कि लाइक इस चीज़ की बात हो रही है, क्वेश्चन ये वाले हैं, लाइक मुझे इनके आंसर्स ढूंढना है, तो तुम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे. एंड कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये नहीं होता कि तुम्हें पूरा लाइन बाय लाइन बहुत ही बिल्कुल उससे पढ़ना होता है. नहीं, वो तुम्हारे दिमाग का खेल होता है कैसे तुम उसको अप्रोच करो. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दिस. सेकेंड थिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि वोकैबुलरी बेस्ड होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे. ठीक है, उनमें तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी. उसका कोई ऐसे प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका आंसर ये होगा या इसके लिए तुम ये करके जाओ वो करके जाओ. वो प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं कि लाइक सिचुएशन बेस्ड होता है कि लाइक उस टाइम पे तुम्हारा माइंड कैसे चल रहा था, या फिर एलिमिनेशन टेक्निक का. फॉर एग्जाम्पल मुझे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, बट मैंने 4 ऑप्शन देखे, मुझे ऑप्शन समझ आया, 3 ऑप्शन तो एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हो सकता है. ठीक है, समझे. सो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत वर्क करती है. लाइक ये वाली टेक्निक तो बहुत वर्क करेगी तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि लाइक तुम्हें लगेगा तुम क्वेश्चन पढ़ के नहीं एलिमिनेट करोगे, तुम ऑप्शंस देख के एलिमिनेट करोगे. ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई. एंड बाकी जो क्वेश्चंस रह जाए, जब तुम्हें लाइक सब कुछ करने के बाद भी नहीं आए, थोड़ा सा उनको लास्ट के लिए छोड़ देना, जब टाइम हो उनको तब देखना, बिकॉज 1-2 क्वेश्चंस ऐसा फंसता है. बाकी जो हमारे सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उससे कंपैरेटिवली ईजी ही आरसी आता है मेन बोर्ड के एग्जाम में. ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ योर राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन बहुत ईजी है मार्क्स स्कोर करना, बिकॉज सारे जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पेपर में आती हैं उनका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है. ठीक है, फॉर्मेट कर लो, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक फर्स्ट तुम्हारा होता है लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन में चॉइस. मैं बोलूँगी जॉब एप्लीकेशन कर लो, बिकॉज उसमें सब कुछ तुम्हें पहले से पता है क्या क्या लिखना है. इधर नेम वगैरह लिखना है, नीचे आना है, नीचे ऐसे ऐसे, मतलब उसमें कोई वो चेंज ही नहीं होगा. हल्का फुल्का जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर की जॉब के लिए आ गए तो तुम्हें क्वालिफिकेशन हल्की सी चेंज करनी पड़ेगी, बाकी वो पूरा सेम रहेगा. तो तुम्हारे दिमाग में जब पूरी चीज़ है तो उसको तुम्हें लिखना है. लेटर टू एडिटर में तुम्हें उधर बॉडी चेंज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि जॉब एप्लीकेशन करना. सेकेंड इज़ योर इन्विटेशन और कार्ड इन्विटेशन. लाइक उसमें हाँ देखो, इन्विटेशन एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बिकॉज इतने तरह के इन्विटेशन होते हैं. मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी कौन सा करना है, क्या करना है, कितने सारे हैं. तो अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, तुम्हें पता चल जाए कि ये कौन सा वाला है, रिप्लाई वाला है, इन्विटेशन कार्ड वाला है, कौन से वाला है. एंड आई वुड सजेस्ट कि जो मेन इन्विटेशन होता है ना कार्ड वाला, फॉर एग्जाम्पल वेडिंग का, बर्थडे का, अगर वो है तो गो फॉर दैट, बिकॉज इसमें टाइम बहुत कम लगता है. इसका बहुत स्पेसिफाइड फॉर्मेट है. थर्ड इज़ योर आर्टिकल और रिपोर्ट. इसमें सिचुएशन देखना कि क्वेश्चन कौन सा इजी लग रहा है, बिकॉज दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है. बट आई वुड सजेस्ट आर्टिकल करना, बिकॉज उसमें पता होता है कि तुम्हें सिंपल लिखना है. बट हाँ, इसमें मेन अप्रोच ये रहनी चाहिए कि तुम देख लो क्वेश्चन किसका ईजी है एंड उसको कर लो. ऑल्सो इसमें याद रखना, हर राइटिंग सेक्शन में जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक 3 चीज़ें तुम्हें लिखनी होती है. आई थिंक हर चीज़ नए पेज से स्टार्ट करनी है. अगर इतना भी गैप बच रहा है, डोंट गो न्यू पेज से इसको स्टार्ट करना है. ठीक है, ऑल्सो राइटिंग क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है वो स्पेशली इन्विटेशन वाला पार्ट. नाउ कम्स योर वोकैबुलरी. देखो लिटरेचर माय बैड. नाउ कम्स योर लिटरेचर में स्कोर करना बहुत ईजी है. मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में बताया था, अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है ना लाइन बाय लाइन, तो बहुत ईजी है, क्योंकि तुमने जब लाइन बाय लाइन पढ़ी होगी तो तुमने जो हार्ड वर्ड्स होंगे जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे थे वो समझे होंगे एंड उसके ऊपर लिख लिया होगा उसका मीनिंग. एंड जो लिटरेचर में जो वो आता है ना आपके लाइक ऐसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस,
वो ज़्यादातर वही आता है, लाइक वैसे आंसर बहुत बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चंस आएंगे तो 3 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे और एक वोकैबुलरी वाला होगा, और वो लाइन कहाँ की होती है, वो एनसीईआरटी की होती है। तो अगर तुमने एनसीईआरटी को पढ़ी थी तुम कर लोगे। तो अभी हम स्पेसिफिकली बात करें कि हमें छुट्टियों में क्या करना है, लाइक जो प्रेपरेशन लीव्स है हमारी। सो देखो, मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटी अगर तुमने पहले भी रीड करी थी, एक बार अब भी सारे चैप्टर्स को रीड कर लेना ऊपर ऊपर से इन द सेंस कि लाइक एक बार बैठ के ना, अगर तुमने पहले करी हो तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा चैप्टर का। अच्छा ये बात है, ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, कोई वोकैबुलरी वाला वर्ड था वो आ जाएगा। अगर रीडिंग नहीं होती है तो यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे लिखना इंग्लिश दिस चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई थिंक मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस बहुत अच्छी होती है, वो थोड़ी लेंदी होती है, आई नो। उसको 2x पे करके देख सकते हो तो देख लेना, नहीं तो और भी टीचर्स बहुत सारे हैं या फिर और भी ट्यूटर्स हैं जिन्होंने लाइन बाय लाइन समझाई है, कम टाइम में समझाई है, ठीक है। उनकी वीडियोस को देख लेना, या लाइक सिमरन सहानी को देख लेना। और अगर तुम्हें रीडिंग में खुद कर लेते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब रीडिंग कर ली थी, अब क्या करना है देखो। मैंने पता क्या किया हुआ था, मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई हुई थी इंग्लिश की। उसमें मैं क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ और वो ना, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट ब्रेन्स का, वो क्या होता था लास्ट में कंक्लूजन देते थे, ठीक है। वो कंक्लूजन बहुत हेल्पफुल होता है। उसमें पता क्या होता है, वो पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ होता है कि लाइक उसको तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें आंसर्स लिखने के लिए भी वहाँ से लाइन्स मिल जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैंने हर चैप्टर का कंक्लूजन लिखा हुआ था। तो मैंने एग्ज़ाम से पहले ही जो छुट्टियाँ थी, मैं डेली उसको लाइक डेली उस डायरी को पढ़ती थी, तो मेरे दिमाग में वो लाइन्स ही बैठ गई थी, ठीक है। एंड वो कंक्लूजन ज़्यादातर एनसीईआरटी के लाइंस को ही मिला मिला के बनाते थे पूरा, लाइक इतना सा पैराग्राफ। तो उस कंक्लूजन से तुम्हें आंसर, लाइक कोई भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो तुम उस, वो ऐसा कंक्लूजन है कि तुम उसे हर जगह यूज़ कर सकते हो, एंड उसकी एक लाइन भी यूज़ करोगे वो बहुत ऐसे अट्रैक्टिव लगता था, ठीक है। एक चीज़ वो है, एंड दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश में। इंग्लिश में ये पैटर्न बहुत कॉमन है कि लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं, वही आता है, कोई न्यू क्वेश्चन बनने की चांस नहीं, क्योंकि चैप्टर सेम है यार, क्या ही पूछ लेगा वो, इतने सालों से वो पूछ रहा है उसमें से ही पूछेगा। सो देखो, अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह, आई डोंट थिंक सो इंग्लिश की कोई खरीदता है, मैंने तो नहीं खरीदी थी। तो तुम क्या करो, देखो सुनील सर के चैनल पे भुप्पी भैया, आई थिंक उनका नेम है, हाँ, वो पढ़ा रहे इंग्लिश। वो पता क्या करते थे, वो पहले चैप्टर का पूरा ऐसे समरी बता देता है, उसको लिख लो, ठीक है। उससे क्या होगा, वो भी तुम आंसर लिखने में यूज़ कर लेना। तो बहुत लाइक उस समरी में ऐसी ऐसी लाइनें होती है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, जो तुम लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस कराते हैं, तो क्वेश्चंस कर लो, सारे प्रीवियस ईयर होते हैं। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, देन मैंने किसी की वीडियो से उसका कंक्लूजन लिखा पूरा अच्छे से कि लाइक मैं ये लाइन यूज़ भी कर लूँगी अपनी कॉपी में, सॉरी अपने आंसर्स में। एंड देन मैंने उसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चंस के लिए मैं चैनल बता रही हूँ, एक तो भुप्पी भैया का देख लेना, लाइक आई थिंक उन्होंने सीरीज़ ही चला रखी है पूरी, उसको फॉलो कर लो। उसके बाद सिमरन सहानी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो पूरी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ बना के रखती है एंड वो रिपीटेटिवली करा देती है, तो उनके क्वेश्चंस कर लेना। एंड देन साइंस अड्डा 24/7 पे, लाइक आई डोंट नो वो कौन से चैनल पे पढ़ाती है, बट उनका नाम रुबायका मैम है, वो सीवीटी के प्रेपरेशन भी कराती हैं। सो लाइक उनकी वीडियोज़ अगर तुम्हें देखनी है इंग्लिश के लिए तो उनकी देख लेना, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहनी है कि अपना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, रीडिंग कर लो, जो हार्ड वर्ड है वो समझ लो। एंड देखो मेन चीज़ इंग्लिश में है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें से ही क्वेश्चंस घूमते हैं। ऑल्सो जो एक चीज़ और बतानी भूल गई, जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना 6 मार्कर, अब सीबीएसई थोड़ा उन्हें घुमाने लगे, लाइक 2 चैप्टर्स के ऑथर को मिला देता है थोड़ा। उसमें पता क्या करना, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना, इंट्रोडक्शन, देन योर बीच की बॉडी एंड देन कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन से पहले भी ना, अगर वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर का है तो ऊपर सबसे पहले लिखना चैप्टर एंड पोएट, या फिर अगर मतलब पोम होगी तो पोएट लिख देना, चैप्टर होगा तो ऑथर लिख देना, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। अच्छा बच्चे को चैप्टर का नेम भी पता है, बच्चा को ये भी पता है कि कौन से चैप्टर्स एंड कौन से पोएट ने या कौन से ऑथर ने लिखी थी। तो अगर तुम वो भी याद तुमने करा होगा, क्योंकि वो आई थिंक रीडिंग वो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो उसको लिख देना। 6 मार्कर क्वेश्चन बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। एंड एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, लाइक ऐसे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल 2 चैप्टर को मिला दिया तो तुम क्या करोगे, लाइक 2 पोम को मिला दिया तो तुम क्या करोगे, पहले वाली पोम का हल्का सा इंट्रोडक्शन दो, दूसरे वाली पोम का हल्का सा इंट्रोडक्शन दो, बीच में बॉडी में जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखो, लास्ट में कंक्लूजन में उन दोनों चीज़ों को मिलाते हुए फिर से उस वाली। और ये पता, अगर तुमने कंक्लूजन लिखा हुआ होगा हर चैप्टर का तो तुम्हें लिखने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि वो कंक्लूजन ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पोम है, अब पोम की छोटी छोटी पोम्स होती है, तो हर क्वेश्चन में तुम वो कंक्लूजन की लाइन्स यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट, मेरे पास मेरी पूरी डायरी है जिसमें मैंने इंग्लिश का ये सब कुछ करा हुआ है, मैं उसकी तुम्हें पीडीएफ बना के शेयर कर सकती हूँ, या फिर चैप्टर वाइज छोटी शॉर्ट वीडियोस बना के शेयर कर सकती हूँ।
बहुत हेल्पफुल थी वो मेरे लिए, आई थिंक तुम लोग के लिए होगी। अगर तुम्हें चाहिए प्लीज़ कमेंट करना। एंड आई होप तुम लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बहुत इजी पेपर आता है, काम माइंड से जाना, बस अच्छे से स्ट्रक्चर फॉलो करके आंसर्स लिखना। जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स लिखना और हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जो एनसीईआरटी का, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली तो तुम्हें पता होगा ये लाइन ये वर्ड, ये लाइन मैं एनसीईआरटी से उठा रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि जो चेकर्स होते हैं वो कब से तुम्हें एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, उन्हें एनसीईआरटी की लाइन रटी हुई होती है। तो अगर वो किसी की कॉपी में देख लेता है ना, ओ भाई इस बच्चे ने एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, तो वो बहुत इंप्रेस होता है एंड मार्क्स देते हैं। एंड या आई स्कोर 98/100 एंड आई होप कि तुम लोग 100/100 स्कोर करो। जस्ट गिव योर बेस्ट। चलो के जाना, अच्छे से जाना। बाय बाय, थैंक यू। बोनस वीडियो से लाइक दिस, इस तरह से फॉर एग्जांपल दिस इज पोएट्स एंड पैनकेक वाला चैप्टर, मैंने बहुत छोटू सा कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पे। देन जो हार्ड वर्ड्स मुझे पढ़ते हुए लगे थे चैप्टर में, मैंने वो लिख दिए। एंड लाइक बहुत ईजी वे में मैंने सब कुछ जो मुझे लगा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है लाइन, वो मैंने लिख दी। एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिगो, बहुत छोटू सा कंक्लूजन है। देन हार्ड वर्ड्स है कि लाइक वो अच्छा इसका, अगर फॉर एग्जांपल ये पता क्यों भी लिखे होते हैं कि लाइक अगर तुम क्वेश्चन आएगा ना तो उसके आंसर में तुम ये वाले वर्ड यूज़ कर देना। फॉर एग्जांपल उसमें आई थिंक इंडिगो में किसी लैंड के लिए एक वर्ड था एरेबल, विच मीन्स प्रोडक्टिव। सो रादर देन राइटिंग प्रोडक्टिव, इफ विल राइट एरेबल, इट विल लाइक गिव अ गुड इंप्रेशन टू द टीचर, ओके इसने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। सो या इफ़ यू वांट इसकी ऐसे वीडियो टाइप या कुछ पीडीएफ, सो कमेंट डाउन एंड आई विल गिव यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।